अगर आप 99% नंबर लाते हैं, 99% नंबर लाते हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, एजुकेशन के सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव जो कि पिछले कुछ दिनों में किया गया है, आज मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए या जो स्टूडेंट अभी 11th से 12th में जाएंगे या जो 11th में जाएंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा या एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय ये है कि जो भी छात्र क्लास 12th को पास करेंगे और 12th को पास करके किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब तक क्या होता था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अभी भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन होता यह था कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में नंबर के आधार पर एडमिशन मिल जाता था, यानी कि 12th क्लास में जो छात्र ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाते थे उन्हें उन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन पहले मिल जाता था। जो छात्र कम मार्क्स लाते थे वो बच जाते थे, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता था। दूसरी समस्या यह थी कि हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग बच्चों को फॉर्म फिल करना पड़ता था, तो इसके कारण बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव भी आता था। तो इन दो समस्याओं को ओवरकम करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया गया कि क्लास 12th में आप कितना मार्क्स लाते हैं इससे अब कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी कि मार्क्स हंग्री मॉनेस्टर की जो कंसेप्ट रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने पर जो हमारा जोर होता है, अब उसे सरकार ने पूरी तरह से खत्म करने का एक प्रयास किया है। यानी कि अब ज्यादा मार्क्स लाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब आपको एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप 99% नंबर लाते हैं, 99% नंबर लाते हैं और आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं उस पूरे प्रोसीजर पर बात करूंगा कि आखिर वो उस एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, उस एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, एग्जाम कैसे होगा, वो सारा नोटिस जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक भारत सरकार के द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा कंडक्ट करवाई गई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि भारत में एग्जाम कंडक्ट कराती है। एनटीए के द्वारा ही नीट का और आपके आईआईटी का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो उसी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि एग्जाम कब होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को बता दूं जो अभी अभी 12th पास करने वाले हैं या 12th में हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि 4 अप्रैल जो एक डेट अभी आया, सॉरी 2 अप्रैल से आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। 30 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट है, यानी कि जो विंडो होगा वो फॉर्म भरने का वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 2 अप्रैल से आप फॉर्म डाल सकते हैं और फॉर्म जो है आपका 30 अप्रैल तक भरा जाना है। तो फॉर्म आपको सबसे पहला काम तो ये है कि आपको फॉर्म भरना है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस टाइप की किसी यूनिवर्सिटी में जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप लिस्ट देख सकते हैं, करीब 40 से 45 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटी भारत में एग्जिस्ट करता है। तो आप किसी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका कि डेट बाहर आ चुका है। दूसरी बात, फॉर्म फिल करने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो उसमें 3 सेक्शन बटे होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। 3 सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। तो सबसे पहला जो सेक्शन होगा वो होगा सेक्शन 1। सेक्शन 1 के सेक्शन में 2 सेक्शन होगा। सेक्शन 1 में सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। दरअसल ये 1A और 1B बांट दिया गया, दरअसल पूछा इसमें लैंग्वेज ही जाएगा। देश में 13 मान्य लैंग्वेज जो है, जो 13 मुख्य लैंग्वेज है, उस 13 मुख्य हिंदी, इंग्लिश और भी 2-3 लैंग्वेज, जो 13 लैंग्वेज जो टोटल उसमें आ रहा है, तो वो 13 लैंग्वेज जो है वो लिस्ट दिया गया है। उस 13 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। तो वो लैंग्वेज का पेपर होगा, उसमें आपसे कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, आपसे वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला जो फर्स्ट सेक्शन 1 है उसमें आपसे लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 जो आपसे पूछा जाएगा, सेक्शन 2 में टोटल 19 सब्जेक्ट है। सेक्शन 2 में 19 सब्जेक्ट है और उस 19 सॉरी सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट है, सॉरी सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट है, 27 विषय है और 27 विषय में से आपको अपने ग्रेजुएशन के लिए एक सब्जेक्ट चुनना होगा। जैसे कि आप हिस्ट्री चुन सकते हैं, ज्योग्राफी चुन सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कोई भी एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं वहां पर, जो कि आपको ग्रेजुएट जिससे करना है। वो 27 सब्जेक्ट का लिस्ट है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें कोई सब्जेक्ट चुनेंगे तो सेक्शन 2 में आपसे उससे सवाल पूछा जाएगा, उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से।
सेक्शन 3 का जो एग्जाम होगा वो कॉमन एग्जाम होगा, वो जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट जैसा कि आपको पता है, जनरल टेस्ट में रीजनिंग, 8 लेवल क्लास 8 तक का मैथ और जनरल साइंस, जनरल जीके, ये सब सवाल पूछा जाता है। तो वो सभी से पूछा जाएगा। आप आर्ट्स लीजिए, आप मैथ लीजिए या नहीं लीजिए, आपको जो है वो तीसरे एग्जाम में जनरल टेस्ट रीजनिंग मैथ का देना पड़ेगा। मैथ क्लास 8 लेवल तक का पूछा जाना है, यानी कि कॉमन जो नॉलेज एक आम आदमी के अंदर होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन आपको देखना है, आपको वो पता होना चाहिए। तो तीसरा एग्जाम जो होगा वो कॉमन टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना होगा। तो टोटल 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि ये सवाल कहां से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट वे में यहां पर साफ साफ स्पष्ट तौर पर कर दिया गया है कि जो सीबीएसई का सिलेबस होगा उसी से सवाल पूछा जाएगा। एनसीईआरटी का जो किताब आपका आता है, उसी एनसीईआरटी के किताब को आधार बनाकर, जो कि वेबसाइट में फ्री में भी अवेलेबल है, और जो सीबीएसई के छात्र वो एनसीईआरटी किताब को बहुत बखूबी जानते होंगे कि वो एनसीईआरटी की किताब क्या होती है। तो एनसीईआरटी के किताब से आपसे जो है वो सवाल पूछा जाएगा। तो ये तो बेसिक बात हो गया कि कौन कौन सा सवाल पूछा जाएगा। एग्जाम का मैं आपको समय बता दूं, जो कि पहला एग्जाम होगा, जो लैंग्वेज वाला मैं सेक्शन 1 का बात कर रहा था, वो उसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे। सेक्शन 2 जो कि आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट से जो सवाल होगा, उसमें भी 45 मिनट मिलेंगे। और सेक्शन 3 जो होगा, जो कि कंपलसरी जनरल टेस्ट, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके वगैरह पूछा जाना है, वो आपको 60 मिनट का आपको उसमें समय मिलेगा। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता पा रहा था। तो अभी तक इतना लैंग्वेज है और इतने से आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा। पहला सेक्शन से 40 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, दूसरे सेक्शन से भी 40 नंबर का पूछा जाएगा, और तीसरे सेक्शन से 60 मार्क्स का सवाल जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है। और जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता दूं कि 2/4/2022 से आपका फॉर्म भरा जाना शुरू हो जाएगा, यानी कि 2 अप्रैल से, और 30 अप्रैल तक वो फॉर्म भरा जाना है। तो आपको इस एग्जाम को जरूर देना चाहिए। और ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कुछ क्राइटेरिया जो और इसमें नीचे लिखा हुआ मैं आपको बता दूं। सारा क्वेश्चन एमसीक्यू होना है, यानी कि आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन 4-4 ऑप्शन देके सवाल पूछा जाएगा। सिलेबस तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन सेक्शन 3 में आएगा, सेक्शन 2 में सारा आंसर आपके एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, और सेक्शन 1 जो है आपके लैंग्वेज से रिलेटेड सवाल होगा। और आपका जो ये है मीडियम जो है वो आप जो सेलेक्ट करेंगे उसी में सवाल पूछा जाएगा। टेस्ट पैटर्न और एमसीक्यू, और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये सारा चीज है जो मैं आपको बता पा रहा था। अगर आपको इस पूरे वीडियो में अगर कुछ लगता है जो आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए जो मैं नहीं बता पाया, या कुछ और अगर लेटेस्ट अपडेट आएगा तो मैं दूंगा। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में आप जरूर बताएं, और मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। उम्मीद रखिए जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। अगर कोई छात्र जाना चाहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उसका अब एक ही विंडो है, वो यही विंडो है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है, इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।